हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर मैट्रिक्स ए जो कि मैं दिया हुआ है के टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड वेक्टर एक्स x1 x2, the number of distinct real values of k for which equation ax is equal to 0 has infinite many solution। ठीक है, ax is equal to 0 इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इट मींस जो a का डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, तो के क्यूब माइनस 2 के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, के क्यूब माइनस 2 के क्यूब प्लस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 0। यह आ जाएगा माइनस के क्यूब प्लस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस के स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर है तो 0,0,2। ठीक है, के की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 2 हो। ठीक है, 0 हो तो मैट्रिक्स ही पूरी 0 होगी ना। 0 इंटू a 0 0 0, नल मैट्रिक्स से इंटू एक्स करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, और या फिर के की वैल्यू 2 हो, 2 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 के इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो वैल्यूज के आंसर क्या आएगा 2। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, 0 और 2। ठीक है, दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन इफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अ, बाकी किसी भी दो इक्वेशन से ही तीसरी इक्वेशन बन रही होगी। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन से। या तो हम इसको रो इक्लोन फॉर्म में करें, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आ सकती है कि ए 3 जगह है वेरिएबल। ठीक है, तो a -a 3 5 5 -3 a 6। ठीक है, अगर ऑप्शन देख के भी कुछ हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो कि हाँ कुछ डायरेक्टली सम दिख जाए। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ सबसे आसान मुझे लग रहा है कि सेकंड इक्वेशन को हम ए से डिवाइड कर दें, बेटर वो रहेगा आई थिंक, है ना। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x - y + 3z बाय ए। मुझे यहाँ पे भी ए आएगा ना, इज इक्वल टू 5/a। ठीक है, तो ठीक है ये कर लेते हैं। 1 - 1 3/a 5/a। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, R2 - R1, और R3 पे लगाएंगे R3 - 5R1। ठीक है, तो 1 1 1 1, यहाँ आएगा 0 या -2, यहाँ 3a - 1। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देते तो 5a - 1। ठीक है, यहाँ पे 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -8। ठीक है, और यहाँ पे आएगा a - 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 - 5 यानी 1। ठीक है, अब देखो क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए कि यहाँ पे 0 बनाएंगे और इनफाइनाइट सोल्यूशन होनी चाहिए ना, तो रैंक 2 आएगा। जब हम यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी 0 बन जानी चाहिए ना। तो इट मीन्स यहाँ पर से प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि 2 -2/-8 इक्वल टू दिस, इनका रेशो इक्वल टू इनका रेशो। ठीक है, ये होना चाहिए, या अगर डायरेक्टली आता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, R3 - 4R2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगी मैट्रिक्स, 1 1 1 1, 0 - 2 3/a - 1 5/a - 1। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे a - 5 -4 3/a - 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ये बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा 1 - 4 5/a - 1। ठीक है, इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों 0 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। तो a - 5 -4 3/a - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² -
5a - 4 3 - a इक्वल टू 0। a² - 5a - 12 +4a इक्वल टू 0। a² - 5a +4a, इट मीन -a 12 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू a - 4 a+3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ठीक है, a की वैल्यू -3 या फिर 4, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हैं, बट हमें सेम टाइम पे दोनों जीरो होनी चाहिए, तो इसलिए हमें सेकंड भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 - 4 5/a -1 इक्वल टू 0। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a - 4 5 - a इक्वल टू 0। तो a - 20 +4a इक्वल टू 0। तो 5a इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, a इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। अब ये चीज मतलब ये स्टेप आप छोड़ सकते हो, मतलब अगर आपको ये पता है कि इनका रेशो, मतलब ये 1/4 आ जाएगा, इसका रेशो 1/4 के इक्वल रख दें, ये वही चीज यहाँ से बन रही है, ये इक्वेशन तभी आएगी, ठीक है। फिर इन दोनों का रेशो 1/4 कर देंगे, ये वहां से आ जाएगी, तो ये एक बड़ा स्टेप खत्म हो जाएगा, और आपको ये चीज समझ आ रही है कि दोनों आपस में प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वैल्यू ऑफ x3 इज, ठीक है। तो चार इक्वेशन है, अगर देखा जाए सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपस में प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगी ना, तो इसको लिखने का मतलब नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे पास 1 3 2 1, फिर 2 2 - 3 1, फिर 2 5 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। तो हम क्या करेंगे, R2 - 2 R1, ठीक है, R3 - 2 R1, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 3 2 1, यहाँ पे 0, 3 दूनी 6 -4, 2 दूनी 4 -7, 2 - 1, यहाँ पे 0, 3 दूनी 6 -1, और 2 दूनी 4 -2 -1, ठीक है। तो अब हम R3 पे लगाएंगे, 4R3 - R2, ठीक है। 1 3 2 1, 0 -4 -7 -1 0 0 4 8 -8 माइनस माइनस प्लस 7, तो -1 -4 -1 + 1 -3, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया x3 चाहिए ना, तो -x3 इज इक्वल टू -3, तो x3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऑप्शन आएगा 3, ठीक है। इस तरह बाकी भी निकाल सकते हो, x1 x2 की वैल्यूज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर्स ए सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द अबव सिस्टम, ठीक है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो देखो क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो कि पहली दूसरी इक्वेशन देखो, ये आपस में प्रोपोर्शन है, ठीक है। कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2b1, तो 2 2 4 4, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स b2 होना चाहिए 2b1, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों में है, ठीक है। बाकी फिर हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 b1 2 4 b2, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई, ठीक है, स्किप कर सकते हो इसको लिखना, ठीक है। 3 7 b3 3 9 b4, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसका रैंक, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका रैंक या तो 2 आए, ठीक है, ए और ए बी का रैंक 2 है या फिर 1 है, ठीक है। 2 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन होगा, 1 आएगा तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें पहले तो यहाँ 0 बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 - 2 R1, R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - 3 R1, R4 पे ऑपरेशन लगाया, R4 - 3 R1, ठीक है। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 b1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे b2 -2 b1, ठीक है। और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे b3 - 3b1, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे b4 - 3b1, ठीक है। अब यहाँ ये भी रो 0 बन सकती है ना, 3 0 बन सकता है 1 की हेल्प से। तो R4 पे ऑपरेशन लगाया हमने, R4 - 3
3 R3, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 B1 0 0, B2 - 2 V1 0 1, B3 - 3 B1, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B4 - 3 B1 -3 B3 - 3 B1, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी सेम होना चाहिए। अगर हम रैंक ऑफ ए देखें, ठीक है, रैंक टू है, दो नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है। अब इसका टोटल का रैंक भी टू होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये रो पूरी जीरो होनी चाहिए ना, इट मीन्स ये इक्वल टू जीरो आ जाए। उसके लिए तो ऑप्शन है ही कि B2 = 2 B1। फिर हमें B4 - 3 B1 इसको भी जीरो करना है, ठीक है। तो B4 - 3 B1 - 3 B3 +9 B1 = 0। B4 - B3 +6 B1 = 0, ठीक है। अब ये कहाँ पे ऑप्शन ए में, B4 - 3 B3 +6 B1, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि इफ V1 V2 up to V6 आर 6 वेक्टर्स इन R4 यानी 4 डायमेंशन वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन 4, ठीक है। आर का मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब 4 कंपोनेंट होंगे हर वेक्टर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज वेक्टर स्पैन R4, ठीक है। अब स्पैन करने के लिए का मतलब क्या है, R4 को स्पैन करना, इट मीन्स 4 डायमेंशन के जितने भी वेक्टर होंगे सबको हम इन वेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि 1 0, ठीक है, अगर मैं R2 की बात करूं, 2 डायमेंशन, ठीक है, 1 0 2 डायमेंशन वेक्टर है, और 0 1 ये स्पैन करेंगे R2 को, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से मैं कोई भी 2 डायमेंशनल वेक्टर बना सकता हूँ किसी भी तरीके का, ठीक है, 2 3 4 2, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर इसको मैं V1 लिखूं, इसको V2 लिखूं, तो मैं A B1 + B V2, ठीक है, ए बी कोई भी कांस्टेंट वगैरह लेके उससे मैं हर तरह के वेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक तो है 1 0, एक है 2 0, इससे मैं स्पैन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। इससे मैंने यही बनाया है, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। अब ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, इससे ये नहीं बना था, ठीक है। इसीलिए मुझे R2 2 डायमेंशन स्पेस को स्पैन करना था, मुझे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक मिलेगा तो मैं पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर पाऊंगा। इससे मैं क्या बना सकता हूँ, 1 0 2 0 3 0, मैं कभी भी इन दोनों वेक्टर की हेल्प से 1 1 नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब और फिर इन्हीं को बेसिस बोल देते हैं कोई। जैसे R2 के लिए क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए तो इसके बेसिस हो गए। अब जरूरी नहीं कि बेसिस 1 0 0 1 ही हो, ये भी हो सकते हैं। जैसे 1 1 है और 1 2 है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों स्पैन करेंगे R2 को, तो ये दोनों भी बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। पहला क्वेश्चन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज वेक्टर स्पैन R4, ठीक है। 6 वेक्टर हैं। अब जरूरी नहीं कि ये पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर ले, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए 6 में से। तो वो तो हमें हमें बताया नहीं है। हो सकता है कि ये सारे इस तरीके से हो, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0, या फिर 1 1 1 0, ठीक है। अब चेक कर लो, ये वाला कंपोनेंट तो आया नहीं किसी वेक्टर में, तो कोई भी ऐसा हर वेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें से लीनियरली ये ये और ये मैं बोल दूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तीन, बाकी तीन इनसे तीनों मिलके ही बने हैं, ठीक है। तो मुझे 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, तब मैं R4 को स्पैन कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि 6 वेक्टर दे दिए उसमें से 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 6 के 6 आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो, ठीक है। कि मान लो V1 वेक्टर ऐसा हो, V2 ऐसा हो, V3 ऐसा हो, V4 ऐसा हो, ठीक है। तो एक ये चीज होगी। तो पहला क्वेश्चन तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, बट हमसे फॉल्स पूछा है। फिर सेकंड, दीज वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखो कि ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये सही है। क्योंकि देखो 6 वेक्टर हैं, R4 है, 4 डायमेंशन वेक्टर हैं, तो मैक्सिमम
4 वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी जो दो बचेंगे उनके कॉम्बिनेशन से बने होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 4 वेक्टर ये हैं, मैं सिंपल जो बेसिस होते हैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। V1 V2 V3 V4 ये है। उसके बाद ये चारों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके बाद पांचवा कोई भी वेक्टर मैं लिखूंगा, ठीक है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, ठीक है, कि चारों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके बाद पांचवा वेक्टर में कुछ भी लिख लूं, उसके छठा भी कुछ भी लिख लूं, ये बाकी दोनों इन चारों से मिलके ही बने होंगे, ठीक है। तो ये छह के छह कभी भी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज भी सही है। फिर लिखा है इफ V1 V3 V5 V6 स्पैन R4 देन इट फॉर्म ए बेसिस ऑफ R4। तो ठीक है, कोई भी चार वेक्टर जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर लेंगे वही इसके बेसिस बन जाएंगे। जैसे मान लो जो मैंने लिखा है कि ये चार वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इन चारों की हेल्प से मैं बाकी सारे वेक्टर बना सकता हूँ 4 डायमेंशन के। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, R4 के बेसिस, ठीक है। कि अगर इन्होंने चलो V1 V3 V5 V6 दे दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है एनी फोर ऑफ दीज वेक्टर फॉर्म ए बेसिस ऑफ R4। ये गलत है, ऐसा नहीं कि कोई भी चार, चार लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉल्स है। तो जैसे मान लो कि 1 0 0 0 0 1 0 0, जैसे थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए, कि जैसे मान लो 1, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि अ, ये दो और ये दो ये मिला के बेसिस बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे बेसिस, मैंने क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही ये वाला वेक्टर बना है, ठीक है। तो इसको कोई मतलब ही नहीं लेने का। तो हमें चारों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये है वेक्टर, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे वेक्टर स्पेस तो ये चीज़ समझ आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। और इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखाओ प्लीज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।